हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज वीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर जेई मेंस और एडवांस एंड नीट का जो सिलेबस होता है फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसके अंदर फिजिक्स में क्लास 11th का हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट अच्छे से उसकी थ्योरी कवर की और न्यूमेरिकल को भी समझा, और जो जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा, उस पर भी हम लोगों ने बात की। इसी तरीके से जो सेकंड चैप्टर था अपना डायमेंशनल एनालिसिस, उसको भी अच्छे से, थ्योरी भी अच्छे से कवर की, और उसके जो क्वेश्चन थे और जो जेई मेंस और नीट और एडवांस जो कौन से कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस पर भी बात अच्छे से की। नाउ अपना जो थर्ड चैप्टर है वो वेक्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अवर थर्ड चैप्टर इज द वेक्टर। ठीक है ना, थर्ड चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर थर्ड, वेक्टर। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका हमने उसको 5 पार्टों में तोड़ के कवर किया। जिसका पहला पार्ट था फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया था? क्लासीफाई किया था। ठीक है, आपको याद होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं ली थी, डायरेक्शन के बारे में बात की ही नहीं थी। ठीक है ना, तो लेकिन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भी क्लासीफाई करें, तब फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होंगी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करें तो हम लोगों को 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी। फर्स्ट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, एक क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी भी होती है, उसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, जिन्हें फिलहाल हम कितने टाइप के क्वांटिटी पढ़ेंगे? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट हेड इज द वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए क्वांटिटी, जब कोई क्वांटिटी है, देखिए आपने बोला था किसी भी क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करोगे तो उस मेजरमेंट को आप रिप्रेजेंट करोगे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, यानी कि जैसे आप फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू N इंटू U, है ना। N क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू। वो क्या बताता? न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता कि उसका जो यूनिट है वो उसमें कितनी टाइम्स प्रेजेंट है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर फिजिकल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन को भी देखें, ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है 2 टाइप की रहेंगी। एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन प्रेजेंट होगी और मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, और एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा, उसमें डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। जिस तरीके से मास है, ठीक है ना, मास जनरली बताया, कोई भी वेट रखा है कि बताओ इसका मास क्या है, तो जैसे कि शॉप में जनरली आप गए तो आपने बोला कि 1 kg शुगर दे दो। आपने बोला 1 kg, 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज द यूनिट, सिंपल। ठीक है, तो वो आपको मेजर करके दे देगा। कभी ऐसे बोला है क्या 1 kg नोट डायरेक्शन में शुगर दे दो? नहीं ना, डायरेक्शन
डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, इसका मतलब मास हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, मास के अंदर कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, ट्योक से जोड़ा, जैसे कि कोई भी एक पोजीशन जा रहे हो, ठीक है ना, ये सोचो ये आपका होम है, ठीक है, ये बाई रोड कोई सिटी है, सिटी ए, तो जब यहाँ से बाइक से आप निकलोगे, ठीक है, बाइक से आप जा रहे हो, तो आपका रास्ते में ही हो कहीं पे और कॉल आ गया पिताजी का कि कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, पापा मैं क्या कर रहा हूँ कि होम से सिटी ए की साइड मूव कर रहा हूँ, सिटी ए की साइड मतलब ए की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। और कितनी तेजी से जा रहा है पिताजी, मैं 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रहा हूँ, ए सिटी की साइड जा रहा हूँ। मीन्स आपने क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया और उसकी डायरेक्शन भी बताई, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मीन्स या सिंपली बोल सकते हो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते। जैसे मास को बता दिया आपने, मास 2 kg का शुगर दे दो, 2 kg का शुगर दे दो, शुगर 2 kg बोला उसने, आपने डायरेक्शन नहीं बोला, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की नीड जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, ठीक है। तो इसके कैसे बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली, नो नीड ओनली मैग्नीट्यूड, means such quantity quantities have magnitude and a magnitude only, not direction, no direction, इनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सच क्वांटिटी ऑवे ordinary rules of algebra, ठीक है। जो अलजेब्रा के जो एल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं को रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मास कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई मास कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो एनी डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। एक्सेट्रा बहुत सारी होंगी, आगे देखते चलेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अवर क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट करते चलिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, पूरा चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी पे ही फोकस है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है वेक्टर। वेक्टर quantity which has magnitude as well as the direction, these quantity known as the vector quantity, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स यू कैन से दैट क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की दोनों की जरूरत पड़े, दोनों को बताना पड़े, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स क्वांटिटी which can
described by magnitude and डायरेक्शन both, दोनों की जरूरत पड़े। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। जिस तरीके से आप बाइक पर जा रहे हो तो बता रहे हो कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं नॉर्थ से साउथ की साइड जा रहा हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी बताया आपने, डायरेक्शन भी बताया, है ना। तो और ये जो मीन्स such quantity have magnitude and direction both, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। सच क्वांटिटी obey parallelogram vector addition law, वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है। इनको डायरेक्ट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल्स के द्वारा हम ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसको फॉलो करते हैं? पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ को। और ये क्या होता है? वो समेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, कुछ जो वेक्टर क्वांटिटी आपने देखा कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो कुछ क्वांटिटी होती हैं, जो कुछ कंडीशन होती हैं किसी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए देयर आर 3 कंडीशन। वो क्या होती है वो चेक देखेंगे। कंडीशन फॉर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए कौन सी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? फर्स्ट, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, सेकंड, इट शुड हैव डायरेक्शन। ये 2 कंडीशन तो आपको पता ही है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, जो कोई डेफिनेशन में भी आपका पढ़ा। एक थर्ड कंडीशन इज द इट शुड ओबे पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। दीज आर 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। जनरली ये 2 ही पॉइंट याद रखते हैं हम लोग कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसको भूल ही जाते हैं, ठीक है ना। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन द गिवन क्वांटिटी कैन नॉट बी वेक्टर क्वांटिटी। वो कैसी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। लिख सकते हो इस बात को कि इफ एनी कंडीशन from above 3 condition is not satisfied,
is not satisfy, then quantity cannot vector quantity. अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। सिंपल बात, ठीक है ना। इसका एग्जांपल से देखते हैं, ये नोट कीजिए, उसके बाद मैं ऊपर इसका एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है ना। इससे आगे टाइम हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट, प्रेशर, हैव डायरेक्शन, बट these are not vector quantity। ठीक है, इसका मतलब टाइम है, टाइम एक ही डायरेक्शन, कभी अपोजिट नहीं चलने देगा, है ना। टाइम के अंदर डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, एंड इलेक्ट्रिक करंट इट हैज magnitude as well as the direction, and pressure is also have magnitude as well as the direction, but these are not vector quantity। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि देखो पहली और सेकंड ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जो थर्ड जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं लोग, बिकॉज these do not obey parallelogram vector addition law। इस थर्ड वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसीलिए टाइम जो इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर आर द स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, से आगे चलते हैं आप लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी represented by arrow, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। ठीक है ना, जिससे कि देखिए दिस इज द एरो, एरो का ये क्या है, हेड, ये क्या रहेगा, हेड। हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन which show direction of vector, direction of quantity। ये जो एरो है, एरो का जो सॉरी ये वेक्टर का जो हेड है एरो, ये क्या दिखाएगा, जो क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, दिस इज द टेल and this is the length represent the magnitude। represent the magnitude
मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, देखो दोनों चीज आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, एग्जाम्पल फोर्स को एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर उसके जो टॉप पर है क्या लगाते हैं, एरो लगाएंगे। फोर्स इज द, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल फोर्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसने बोला है एक फोर्स है 2 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो उसने बोला है 2 न्यूटन का फोर्स है, वो किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो आप पहले तो देखिए, फोर्स का सिंबल एफ होता है, एफ इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो ऊपर टॉप पे क्या लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे। ठीक है ना, एरो लगाएंगे और क्या बताएंगे, एफ मैग्नीट्यूड लिखोगे 2 न्यूटन, और एफ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होता है, इसको डायरेक्शन को किससे बताते हैं, आई कैप से। इसको क्या बताएंगे, जे कैप से। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्शन 2 न्यूटन हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को किससे दिखाएंगे, आई कैप से। तो 2 आई कैप न्यूटन। देखिए आई कैप, दिस इज द डायरेक्शन और दिस इज द मैग्नीट्यूड। 2 इज द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द डायरेक्शन। दोनों आ गया। अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बाय द एरो। एरो से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डायरेक्शन दिखाओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन एसो, एरो पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है, और यहां लिख दोगे एफ वेक्टर, एफ वेक्टर। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द एनालिटिकल या न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद पढ़ते हैं एक नोट डाल के, नोट। देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइक दैट। सपोज दिस इज द ए वेक्टर, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो एरो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वी कैन रिप्लेस एनीवेयर विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स इस वेक्टर को ये जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी को, इस वेक्टर क्वांटिटी को यानी कि इस एरो को मैं इसके मैग्नीट्यूड में और इसकी डायरेक्शन में बिना चेंज किए हुए कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं, कहीं भी रख सकता हूं। ठीक है, यहां से उठा के यहां रख सकता हूं, उसको यहां से उठा के यहां पर रख दो। दिस इज द ए वेक्टर विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा के यहां रख दो, ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं है, सिंपल। तो इस लाइन को कैसे लिखोगे, अ वेक्टर कैन डिस्प्लेस anywhere without changing in its direction, magnitude and direction। ठीक है, सपोज दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मैंने यहां पर रखा है ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये दिखा रहा है और दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उठा के यहां भी रख दूंगा। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया मैंने, यहां भी रख दिया। मुझे जरूरत पड़ी मैंने यहां रख दिया,
मुझे जरूरत पड़ी यहाँ रख दिया। यू कैन डिस्प्लेस एनीवेयर, कहीं भी रख सकता हूँ, बस कंडीशन ये है कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल कैसे पता करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल कैसे पता करोगे। देखिए सपोज, पहले लिख लीजिए एक लाइन, द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर after place with coinciding their tail। कोई भी दो वेक्टर हैं, देखिए इस लाइन का मतलब ये है ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज द बी वेक्टर। उसने बोला है द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर आफ्टर प्लेस विथ कोइंसाइडिंग देयर टेल्स। जो ए का टेल क्या है, ये है, और बी का टेल क्या है, ये है, टेल ये है, टेल ए, और ये क्या है, टेल बी। तो इस तरीके से रखो कि इन दोनों की जो टेल है वो कोइंसाइड करे, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी वेक्टर है, किसी भी कोई वेक्टर है, मैं एनीवेयर रिप्लेस कर सकता हूं, कहीं भी रख सकता हूं इसको। तो ये जो बी है, ये क्या है, बी है, बी को क्या कर सकता हूं मैं, इसको उठा के यहां रख सकता हूं, ये बी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इसको हटा के कहीं भी रिप्लेस कर सकता हूं। इसका मतलब मैं इसकी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में बिना चेंज किए हुए मैंने क्या कर दिया, यहां पर रिप्लेस कर दिया। यानी कि अभी यहां पर हेड था, अब मैं यहां क्या कर दिया, टेल कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये तो ये था ए वेक्टर में नो चेंज, उसको तो मैंने कोई छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। बस बी को मैंने क्या कर दिया, बिना डायरेक्शन बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया है बी वेक्टर, ठीक है। बी के मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट मैंने उठा के यहां रख दिया, आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो दोनों की टेल कोइंसाइड कर गई। तो अब कोइंसाइड करने के बाद आपके पास एक तो थीटा एंगल ये हो गया थीटा 1, और एक थीटा ये हो गया थीटा 2। यू हैव टू एंगल, एक स्मॉल एंगल एक ग्रेटर एंगल। तो स्मॉल एंगल कौन सा है, थीटा 1, और यहाँ क्या लिखा है, द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर आफ्टर प्लेस विथ कोइंसाइडिंग देयर टेल्स। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें देखो स्मॉलर एंगल कौन सा है, स्मॉलर एंगल इज द थीटा 1, मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो यहां लिख दोगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा 1, क्योंकि छोटा वाला एंगल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, सपोज दिस इज द ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी टेल से टेल मिलाना है दोनों का, ठीक है। तो ए में नो चेंज, मैं बी को उठा के क्या कर दूंगा, इधर रख दूंगा, विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज द ए वेक्टर, ए वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं है। बी वेक्टर को हटा के यहां पुट कर दिया, विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां आ जाएगा ये, दिस इज द बी वेक्टर। अब देखिए आपके पास दो एंगल हो गए, तो ये छोटा वाला एंगल ये बचेगा थीटा, दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सिंपल, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं।
देखिए फर्स्ट एग्जांपल, सपोज दिस इज द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और बी वाला है आपका, बी वाला, बी में आप ले लीजिए इस तरीके से, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब इनके बिटवीन एंगल दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। सी वाला क्वेश्चन इज द लाइक दिस, ए वेक्टर and this is the b vector and this angle is the नहीं ऐसा लो ए वेक्टर और दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। और ये जो एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री ले लो, 60 ले लो, कोई नहीं 60 डिग्री ले लो, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली कंडीशन हम लोगों को पहले क्या करना है? इसकी टेल से टेल मिलाना है। किसी भी एक वेक्टर को उठा के इस तरीके से रखो जिसके इसकी टेल से टेल मिल जाए दोनों की। तो अभी हेड टू हेड में कॉन्साइड कर रहा है, तो आपको क्या करना है? सपोज ए को ऐसे ही रख के रहने दो, ए में कोई चेंज नहीं करना है, ए वेक्टर, ठीक है। अब बी को क्या करना है? बी को मैं उठा के इसकी टेल से इसके टेल से मिला दूँ, उठा के इस तरीके से विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन रिप्लेस लाइक दैट, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया? यहाँ पुट कर दिया, तो इस तरीके से आ जाएगा ये बी वेक्टर। अब सोचो जब इस तरीके से ये आ रहे थे, इस तरीके से, ये तो बी था और ये ए था, तब ये जो एंगल कितना गिवन है? ये वाला 30 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, सिंपल। तो ये जो क्या हो जाएगा? थीटा। एंगल ए एंड बी बिटवीन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, टेल ए एंड टेल बी कॉन्साइड होना चाहिए, तो ऑलरेडी कॉन्साइड हो रहा है। इसका मतलब पहले से ये जो 45 एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पहली कंडीशन टेल टू टेल मैच कराना चाहिए। दूसरा कंडीशन स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए। देखिए 45 ये दे रखा है, एक ग्रेटर एंगल भी जितना हो जाएगा, ये 360 माइनस 45, तो ग्रेटर वाले को नहीं आप लोगों को लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, ये है हेड टू हेड मैच कर रहा है यहाँ की तरह। मैंने ए को कोई चेंज ना किए हुए मैंने बी को क्या कर सकता हूँ? रिप्लेस कर सकता हूँ। इसकी टेल को इसकी टेल पे रख सकता हूँ, यानी कि इसको क्या कर सकता हूँ? दिस इज द ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब मैं क्या करूँ? इसको उठा के यहाँ लग देता हूँ इस तरीके से, विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई चेंज ना करना है, ठीक है। अब देखिए ये इधर गया। अब ये बी था ना, बी इसके साथ कितना एंगल बना रहा था? हॉरिजॉन ए के साथ 60 डिग्री। जब ऐसे आ रहा था तो ये इसको आगे बढ़ाओ इस तरीके से, इसको आगे बढ़ाओ इस तरीके से, तो ये जो एंगल दे रखा था 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, सिंपल। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको कंडीशन रखना है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों जिनके बिटवीन आप एंगल फाइंड कर रहे हो उन दोनों की टेल कॉन्साइड करनी चाहिए। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट एंगल, छोटा वाला एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन टू एंगल, सिंपल, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर।